लाइफ बिकम्स इजियर व्हेन यू डिलीट नेगेटिव पीपल फ्रॉम इट। इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और पॉजिटिव लोगों के ही कांटेक्ट में रहिए। वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। इंडियन जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया इंडियन जियोग्राफी का मैंने आपको भौतिक विभाजन किया था। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार में मैंने कल बता दिया था आपको क्या, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब नंबर आया है तटीय मैदान का। किसका? तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन्स, जो अपने समुद्र तट से जितना भी एरिया लगा हुआ है उसको करना है। क्या है ये? प्रायद्वीपीय भारत का तीनों को समुद्र से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर, बंगाली खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी, और ये ओवरऑल पूरा क्या होता है, हिंद महासागर। तो जितना भी एरिया समुद्र से लगा हुआ है, यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ तक सारा का सारा एक तटीय मैदान बनाता है। तो दो तरफ है, पूरब और पश्चिम में, तो दोनों ओर दो तटीय मैदानों का निर्माण होता है। इस साइड कहते हैं पूर्व तटीय मैदान, और ये पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप सबसे पहले देखते हैं पश्चिम तटीय मैदान, फिर देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिम तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है? ये पश्चिम तट है पूरा, हाँ, ये पश्चिम तट, और यहाँ पे क्या था अपना पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के बीच में जितना भी मैदान है ना, प्लेन एरिया, तो क्या पश्चिमी घाट ऊंचा है बहुत। यहाँ से खड़े व्यक्ति के लिए तो ये पर्वत सा लगता है बहुत, हालांकि है ये पठार का उठा हुआ भाग है। तो ये अपना तट, समुद्र तट से लेकर पश्चिमी घाट के बीच में जितना भी मैदान है, जितनी भी चक्री पट्टी है, वो क्या है अपना पश्चिम तटीय मैदान। तटीय मैदान जानते हैं, कोस्टल प्लेन, समुद्र से लगी हुई भूमि, तटीय मैदान। और ऐसे ही इधर पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच में जितना भी मैदान है उसको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। सबसे पहले जानते हैं पश्चिम तटीय मैदान को। तो पश्चिम तटीय मैदान शुरू कहाँ से हो जाता है? गुजरात से लेकर ये क्या है अपना कैप कैमोन, ये इसी को कहते हैं कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी। किसको? यहाँ तमिलनाडु का लास्ट छोर, अपने भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कह रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग अबाउट इंदिरा पॉइंट, वो अंडमान निकोबार में रहता, ठीक है। मैं किसकी कह रही हूँ? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, अपना कैप कैमोन जिसको कहते हैं, ये भावना या कुमारी अंतरी जिसको कहें अपन। तो गुजरात से लेकर यहाँ तक का तट पूरा क्या है अपना पश्चिम तट, और इसके बीच के मैदान को पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। इसको आज पढ़ना है। पूरा तटीय मैदान अपना कितना, लगभग 6100 किलोमीटर है पूरा तटीय मैदान, और यहाँ से यहाँ तक सारा लगभग 6100 किलोमीटर। अब देखते हैं इस पूरे पश्चिम तटीय मैदान को, आप नोट करते चलना। पश्चिम तटीय मैदान को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। ये मैंने लिखा यहाँ गुजरात का मैदान पर, गुजरात का मैदान आपकी बुक्स में 3 भागों में बटा होगा, लेकिन मेनली वो 4 भागों में बटा है। ये एरिया ये भी तो समुद्र से लगा है, गुजरात का मैदान इसको कहते हैं क्या, गुजरात का मैदान। फिर यहाँ से गुजरात यहाँ से खत्म हुआ है, गुजरात से लेके गोवा तक का तट, ये पहला हो गया नंबर 1, 4 भागों में बांटा। तो ये नंबर 1, नंबर 2, 3 और ये 4। तो गुजरात से लेके गोवा तक का तट क्या नाम है इसका? कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक का तट कोंकण तट। बस यही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोवा से लेकर मंगलोर तक, मंगलोर का कर्नाटक में, ये अगर ऐसे ही पूछते हैं कर्नाटक तक का तट। तो गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलोर तक का तट किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ तट। कन्नड़ मीन्स क्या होता है? सीधी सी लैंग्वेज होता है। कन्नड़ का मतलब ही कर्नाटक है, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, किसी स्थल की बात हो, या किसी कल्चर में बात हो, कन्नड़ का मतलब ही होता है कर्नाटक। तो गोवा से लेकर मंगलोर, मंगलोर कर्नाटक नहीं है, मंगलोर तक का तट कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। 4 तट हो गए। गुजरात का मैदान, ये गुजरात का तट, उसके बाद कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। गुजरात से लेकर
गोवा तक का तट कोंकण तट, और गोवा से मंगलुरु तक का तट कन्नड़ तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट। याद रखेंगे, ये गुजरात का मैदान नंबर 1 गुजरात का तट। उसके बाद कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, गोवा से मंगलुरु तक का तट कन्नड़ तट, या इसको कर्नाटक तट कह दें, या केनरा तट। कई बुक में लिखा हो केनरा, तो कंफ्यूज नहीं होना। कन्नड़ तट केनरा तट एक ही बात है। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट। ये मुख्यतः केरल में आता है ये सारा हिस्सा। मालाबार तट का हिस्सा किस राज्य के अंतर्गत आता है? केरल। और कन्नड़ तट मुख्यतः कर्नाटक, और कोंकण तट मुख्यतः गुजरात वाला, गोवा वाला। ठीक है, और गुजरात का मैदान गुजरात में है ही है, याद होगा। गुजरात से गोवा तक का तट कोंकण तट, गोवा से मंगलोर तक का तट केनरा तट या कन्नड़ तट, और मंगलोर से कन्याकुमारी या केप कैमोरिन तक का तट मालाबार तट। इतना याद हुआ। पश्चिमी घाट के 4 बार याद हुए। फिर से बोले, गुजरात का तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। हालांकि गुजरात ना बोले तो कोई दिक्कत नहीं, गुजरात तो गुजरात में है ही है। कोंकण से शुरुआत करें आप। कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोंकण कन्नड़ मालाबार, कोंकण कन्नड़ मालाबार तट। ठीक है, ये चारों भाग इसके याद हो गए पश्चिमी तटीय मैदान की। अब कुछ स्पेशल चीज़ें जान लेते इसके बारे में। जब सबसे पहले मानसून आता है ना, पहली वर्षा कहाँ होती है भारत में? यहाँ इस जगह पर। पहला मानसून भारत में मालाबार तट में आता है, केरल में। जून के प्रारंभ में वर्षा यहाँ होती है मालाबार तट में, इधर नहीं होती पूर्वी तट में। पूर्वी तट में चला सोचता है कि मेरे यहाँ वर्षा नहीं हो रही, सूखा क्यों है? यहाँ मानसून की शाखा प्रभावी रहती है जून के प्रारंभ में ही, तो जून प्रारंभ में यहाँ वर्षा होती है। लेकिन जब लौटता हुआ मानसून आता है तो यहाँ वर्षा होती है पूर्वी घाट पर। लौटता हुआ मानसून जब आता है तो पूर्वी घाट पर वर्षा होती है, फिर यहाँ नहीं होती। फिर ये देखता है मेरे यहाँ क्यों नहीं हो रही वर्षा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पश्चिमी तटीय मैदान पर, मालाबार तट या केरल में। ठीक है, और एक और बात जान लें कि ये पश्चिमी तट कभी कभी तुलना में पूछ लेते हैं क्या ये सही है क्या नहीं, कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स में, कि पश्चिमी तटीय मैदान सकरा है, पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा ये सकरी पट्टी सी है। बस यहाँ तक चौड़ा जरा सा, गुजरात से मुंबई तक का तट जरा सा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है यहाँ पर बस, बाकी पूरा सकरी पट्टी जैसा है। ठीक है, और ये चौड़ा है, याद रखें। और क्या अंतर है कि पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न है। पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न है, डूबा हुआ है, बहुत से क्षेत्र इसमें डूब भी गए हैं। यहाँ भगवान की द्वारका गुजरात में है, द्वारिका कृष्ण भगवान की, वो उसका कुछ हिस्सा, अधिकतर हिस्सा डूब ही गया गुजरात का। ये यहाँ है द्वारका, तो कुछ हिस्सा जरा सा बचा है, बाकी सारा डूब गया, जलमग्न हो गया, या जियोग्राफी की लैंग्वेज में बोले तो जलमग्न हो गया। वही वाला कौन सा? बता मेरे यार सुदामा रे, या सुदामा, वो कौन सा गाना है? बुला दो कन्हैया को, नाम है सुदामा। तो ये द्वारका पूरी डूब गई है, कुछ ही हिस्सा बचा है इसका। ठीक है, जलमग्न हो चुके हैं बहुत सारा कोस्टल एरिया, पश्चिमी जो कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जलमग्न है, डूबा हुआ है बहुत ज़्यादा, और ये उथला हुआ है, छिछला कहते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर है, ये डूबा हुआ है इसलिए यहाँ पर पोर्ट अच्छे हैं। और एक और बात, ऐसा कटा हुआ है, ऐसा दांत जैसा, दांत से निकले हुए हैं ऐसे 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 कहीं कहीं पे, तो इसलिए यहाँ पर बंदरगाह और पत्तन बहुत अच्छे विकसित हैं। कौन से? पश्चिमी घाट पर। इतने यहाँ नहीं है, बहुत अच्छी प्राकृतिक दशाओं में मिलती हैं यहाँ। मुंबई, नावा शिवा, अच्छी जितने बड़े बंदरगाह पश्चिमी घाट पर, बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं बंदरगाहों के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ज्वार आई, बाढ़, ज्वार भाटा जो भी आया या तूफान आया समुद्र, तो उनके लिए अच्छी दशाएं, अनुकूल दशाएं होती हैं, उसमें आराम से फंसे रहते हैं जहाज। और इसमें क्या उतला है, उसकी पेंदी टकरा जाएगी, पूर्वी तट में पेंदी टकरा जाएगी जहाज़ों की, बड़े बड़े जहाज़ों की, नाव तो चली जाएंगे आराम से, उतला हुआ है, बड़े बड़े जहाज कैसे जाएंगे? नीचे उसकी ज़मीन है तो टकराई जाएगी। ऐसे एक बार क्या हुआ था सन 1971 भारत पाक युद्ध में,
तो यहाँ पर क्या हुआ था, पाकिस्तान ने भेजा था कौन सा, गाजी, PNS गाजी एक भेजा था उसने, PNS गाजी, यहाँ लिख दूँ पनडुब्बी, PNS गाजी, पनडुब्बी आक्रमण के लिए, और टकराई गई उससे। उसको इतनी नॉलेज नहीं है, जियोग्राफी पढ़े होते हैं हमसे जरा, कि ये एरिया उथला हुआ है, यहाँ पास में पड़ता आता तो बेवकूफ़ कहीं का, पाकिस्तान को पता ही नहीं कि यहाँ अच्छी दशा है, यहाँ से अटैक करें, नहीं, यहाँ लाके अटैक किया, खुद ही टकरा गया। और एक बात, मालाबार तट में क्या पाया जाता है, लेगून। लेगून कहाँ पाया जाता है, यहाँ मालाबार तट में लेगून, लेगून। और उस लेगून को केरल में क्या कहा जाता है, मालाबार तट में क्या कहा जाता है उनको, कयाल। आपने शब्द सुना होगा कयाल। तो कयाल भी एक तरह के लेगून है, या इनको बैक वाटर कहती हैं। क्या बैक वाटर कैसा होता है कि मान लो यहाँ से समुद्र की लहरें उठी, भयंकर लहरें उठती समुद्र में, लहरें उठी तो मान लो इस क्षेत्र में पानी यहाँ तक घुस गया, यहाँ तक। इमेजिन कीजिए मेरे साथ कि ऐसे मान लो पानी घुसा इसमें, आप जितनी अच्छी इमेजिन मेरे साथ कर पाएंगे जियोग्राफी को उतना अच्छा कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो मान लो पानी यहाँ घुसा, ठीक है, एकदम लहर आई थी, पानी घुसा, उसके बाद उसी पानी से क्या हुआ, ये बंद होना शुरू हो जाता, जरा जैसा उससे रेत धूल मिट्टी से बंद होना शुरू हो गया, पानी इसमें भरा हुआ है, ये बंद हो गया, बस ये बन गई लेगून, ठीक है। और लेगून है तो लेगून कैसी, समुद्र का पानी आया है तो खारा पानी होगा इसमें, लेगूनों में खारा पानी होता है, ठीक है। और उन लेगूनों को केरल में क्या कहा जाता, कयाल, यहाँ मालाबार तट में कहते हैं उनको कयाल। तो मालाबार तट में कयाल क्या है, एक प्रकार की लेगून है। क्या है कयाल, एक प्रकार की लेगून। और क्या होता है कि पश्चिम तटीय मैदान में जो नदियाँ बहती हैं, जितनी नदियाँ यहाँ से यहाँ तक बहती हैं, तो पश्चिम तटीय मैदान एक कगार के जैसा, कैसा कगार के जैसा, मान लो मैं यहाँ बना दूँ, ये पश्चिम तटीय मैदान है, और ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी तटीय मैदान। तो ये कगार जैसा है, यहाँ से नदियाँ निकली तो डायरेक्ट ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, बहुत तीव्र गति से, तेज वेग के साथ गिरती हैं, क्योंकि कगार नुमा है। कगार क्या, तीव्र ढाल, तो तीव्र ढाल से गिरती हैं। तो यहाँ गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती हैं वो, एस्चुरी, ताप्ती, नर्मदा नदियाँ क्या बनाती हैं, एस्चुरी। और वो किस में गिरती हैं, इधर ही पश्चिम तटीय मैदान से होकर अरब सागर में गिरती हैं। तो पश्चिम तटीय मैदान की मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पर गिरने वाली नदियाँ डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका, एस्चुरी का। जबकि ये सारी नदियाँ पूर्वी तट बंगाली खाड़ी में जो गिरती हैं वो ज़्यादातर सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका, डेल्टा का। क्योंकि इधर बहाव बहुत धीमा हो जाता है, धीरे 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 नदियाँ कैसे जाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हुई। तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है पूर्वी तटीय मैदान पर, पश्चिम तटीय मैदान पर एस्चुरी या ज्वार नदमुख। किसका, एस्चुरी या ज्वार नदमुख का। अब देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक पूर्वी तटीय मैदान। तो कन्याकुमारी से या कैप कोमोरिन से, यहाँ पे क्या कन्याकुमारी पे ये खत्म हो गया पश्चिम तटीय मैदान, अब यहीं से स्टार्ट होगा पूर्व तटीय मैदान। तो कन्याकुमारी से लेकर ये कृष्णा डेल्टा तक, कौन सी नदी है ये, कृष्णा नदी। तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक का, या पूरा कहें तमिलनाडु में जो है वो कोरोमंडल तक। अब यहाँ जैसे बात आता है ना, कोंकण कन्नड़ मालाबार, कोंकण कन्नड़ मालाबार, ऐसे ही इधर कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट, नीचे कौन सा है, कोरोमंडल तट। और कृष्ण नदी के मुहाने से या कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी के डेल्टा तक, ये गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा डेल्टा से ये गोदावरी का डेल्टा तक पूरा, इसको गोलकोंडा तट कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलकोंडा तट या आंध्र तट। मेनली ये आंध्र प्रदेश में, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और गोदावरी नदी के मुहाने से लेकर पूरा उत्तरी तट तक, उत्तरी सरकार तट कहते हैं इसको, या उड़ीसा तक का तट पूरा, या तो उत्कल तट नाम आएगा पेपर में, उत्कल नहीं आएगा तो उत्तरी सरकार तट आएगा, ठीक है। तो इधर भी 3 बार, इधर भी 3, इधर मेनली गुजरात में मिलाकर 4 होते हैं वैसे, लेकिन किताबों में आपके में 3 ही लिखा होगा। तो अब एक बार रिविजन मारो, उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, फिर गोलकोंडा तट, और नीचे है अपना कोरोमंडल तट। तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट,
कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी तक का तट कौन सा तट है अपना? गोलकुंडा तट या आंध्र तट। और गोदावरी डेल्टा से लेकर बिल्कुल उत्तरी तट तक या उड़ीसा तक का तट उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। इतना याद हुआ। अब क्या देखना है कि ये चौड़ा है अपेक्षाकृत, ये सकरा था, ये चौड़ा है, ठीक है। यहाँ पर पोत और बंदरगाह कम विकसित है क्योंकि ये उथला हुआ है, छिछला हुआ है, ये बहुत गहरा है, ये जलमग्न है, सब डूबा हुआ है, ये डूबा हुआ नहीं है इतना, बहुत ही छिछला हुआ है, याद रखना। कौन सा? पूर्वी तट। यहाँ इसलिए यहाँ पर फिर भी हैं पोत और बंदरगाह, फिर भी हैं, लेकिन इतने विकसित नहीं, इतने यहाँ प्राकृतिक रूप से हैं, ठीक है। कृत्रिम है यहाँ ज़्यादा, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो इसमें भी दो बड़ी लैगून झीलें मिलती हैं। एक यहाँ मिलती है उड़ीसा में, जिसका नाम है चिल्का लैगून झील। चिल्का नोट कर लेना, भारत की सबसे बड़ी लैगून चिल्का, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, ठीक है। सबसे बड़ी लैगून या सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। अगर जो भी लैगून है तो वो खारे पानी की तो अवश्य होगी, मैंने बताया कि समुद्र का पानी घुसता है ना उसमें खारा, तो जो भी लैगून है वो खारी तो होगी। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, सबसे बड़ी लैगून चिल्का। एक और है जिसका नाम है पुलिकट, यहाँ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट, पुलिकट, पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर क्या है? पुलिकट झील। और इसी पुलिकट झील में एक द्वीप है, आइलैंड है। पुलिकट झील में एक आइलैंड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। नाम सुना ही होगा अच्छे से, श्रीहरिकोटा। साइंस एंड टेक में इसका नाम क्यों आता है श्रीहरिकोटा? क्योंकि श्रीहरिकोटा द्वीप जो इसमें है पुलिकट झील में, इसी श्रीहरिकोटा द्वीप में क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, हाँ वही वाला, रॉकेट छोड़े जाते हैं उससे, है ना, वही जिस पर भारत इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? पुलिकट झील में। और पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। तो ये अपना हुआ तटीय मैदान, पश्चिम तट, पूर्व तट। एक बार और रिवीजन मार लें, गुजरात का मैदान, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। फिर इधर शुरू करें, कोरोमंडल तट, गोलकोंडा तट और उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट। याद हुआ?